Hello and welcome students. Today we are going to learn subject science for class 4 chapter number 9. Our chapter name is animals living and surviving. Animals से रिलेटेड हम लोग बात जानेंगे कि एनिमल्स कैसे लीव करते हैं और सर्वाइव कैसे कर पाते हैं इस अर्थ पर, ये हम लोग इसके बारे में समझेंगे. ठीक है. सो एट फर्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट. देखिए हम लोग ये जानते हैं इस बात को कि हमारे अर्थ पर कि मेनी ईयर्स अगो बहुत ऐसे एनिमल्स हुआ करते थे जो कि अब नहीं है हमारे पास. ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. जैसे कि एग्जांपल में आप मान सकते हैं डायनासोर्स को. डायनासोर्स के बारे में हम लोग कहानियों में पढ़ते आते हैं, है ना, बुक्स में मिलता रहता है उनके बारे में कि डायनासोर्स भी यहाँ हुआ करते थे. तो क्या कारण था कि डायनासोर्स यहाँ से चले गए, है ना. साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड या फिर बहुत ज्यादा हॉट आ गया था, एक्सट्रीमली हॉट या एक्सट्रीमली कोल्ड की वजह से, जो कि डायनासोर एडेप्ट नहीं कर पाए. डायनासोर उस एनवायरनमेंट को, चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट को एडेप्ट नहीं कर पाए, जिसके वजह से क्या हुआ, वो डेड हो गए और वो एक्सटिंक्ट हो गए यहाँ से, अर्थ से. तो इस तरीके से क्या होता है कि एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए एडेप्टेशन जरूरी है. एनवायरनमेंट का एडेप्टेशन किस एडेप्टेशन में, यानी कि एडेप्टेशन का मतलब होता है कि वो एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर सके अपने अनुकूल, अपने हिसाब से कि किस एनवायरनमेंट में हम सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है. तो हैबिटेट देखते हैं पहले. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हैबिटेट. इसको समझना पड़ेगा पहले. द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. जो नेचुरल होम होता है एनिमल्स का उसको बोलते हैं हैबिटेट. और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के हैबिटेट भी डिफरेंट होते हैं. जैसे पोलर बियर जो है वो कहाँ रहता है, वो आपको पोलर एरिया में रहता है, ठंडे एरिया में रहता है, क्योंकि उसका हैबिटेट है, वहां उसका नेचुरल घर है ना. वो कोल्ड एरिया को हैबिटेट करता है. कोल्ड एरिया को क्या करता है, वो एडेप्ट करता है. कोल्ड एरिया को एडेप्ट करता है, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट हुई उसको सूट करता है. वो हॉट एरिया में नहीं सर्वाइव कर पाएगा. उसी तरीके से अब लायन को या फिर टाइगर को या फिर एलिफेंट को आप लोग पोलर एरिया में अगर हम लोग ले जाए तो क्या होगा, वो वहां डेड कर जाएंगे. उतना एक्सट्रीमली कोल्ड को वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो डेड हो जाएंगे. जैसे कि डायनासोर डेड हो गया था. उसी तरीके से तो सभी एनिमल्स का होता है अपना अपना डिफरेंट एडेप्टेशन होता है एनवायरनमेंट से. वो अपने हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट को कि कहाँ वो सर्वाइव कर पाएंगे. ठीक है. एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. एनिमल्स को ग्रुप किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, उनके अपने रहने वाले घर के हिसाब से कि कहाँ कौन से एनिमल्स रहते हैं, उनको ग्रुप किया जा सकता है. उनको अलग अलग ग्रुपिंग में बांटा जा सकता है. तो फर्स्ट हम लोग ग्रुप करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल. फर्स्ट हम लोग का ग्रुप क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जैसे देखिए एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, लायंस, कैमल्स लिव ऑन लैंड. वैसे एनिमल्स जो लैंड पर लिव करते हैं, यानी धरती पर, है ना, सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर लिव करते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है. जैसे कि हॉर्सेस, लायंस एंड कैमल्स, एलिफेंट, टाइगर, गॉट, डॉग, कैट एक्सेट्रा. तो उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल बोला जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है कि सम एनिमल्स, अब देखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी बहुत से एनिमल्स हैं. जैसे कि मान लीजिए लैंड पे रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स हैं. सब अपने अपने क्या है कि वो एडेप्टेशन के हिसाब से अपना हैबिटेट चुन लेते हैं कि कैसा, कोई हॉट, लैंड तो हॉट एरिया भी होता है, लैंड पर कोल्ड एरिया भी होता है ना. लैंड पर आपको डेजर्ट एरिया भी मिलता है. तो क्या कारण है कि उनको, जैसे कि आप कोल्ड एरिया या माउंटेन एरिया में जो बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड पड़ता है, तो वहां पर एनिमल्स के बॉडी में फर होते हैं, मोटे मोटे फर होते हैं, बड़े बड़े से हेयर होते हैं, जिससे कि उनको एक्सट्रीमली जो कोल्ड पड़ता है उससे उनको वो प्रोटेक्ट करता है. तो वो उनका क्या हो जाता है, एडेप्टेशन होता है ना. अब जैसे कि हॉट एरिया में, डेजर्ट एरिया में आप देख सकते हैं कि जो डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स होते हैं जैसे कैमल या फिर अदर एनिमल्स होते हैं, उनके स्किन काफी मोटे होते हैं क्योंकि वो एक्सट्रीमली हॉट को वो सहन कर पाते हैं. इनका स्किन मोटा होता है, उनके बॉडी पर कोई भी हेयर नहीं होता है. ठीक है. तो इस तरीके से क्या हुआ, वो उनका एडेप्टेशन हुआ. डेजर्ट एरिया में रहने वाले एनिमल्स का या हॉट एरिया में रहने वाले एनिमल्स का वो एडेप्टेशन हो जाता है कि वो उसके अनुकूल उसको एडेप्ट कर लेते हैं, अपना हॉट एरिया को एडेप्ट कर लेते हैं कि वहां पर वो रह पाएंगे. अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो एडेप्ट कर लेते हैं अपने हैबिटेट्स को, अपने रहने वाले घर को. अब देखिए सम एनिमल्स लाइक लिजर्ड, फ्रॉग एंड पोलर बियर. ठीक है. सम एनिमल्स लाइक lizard and polar bear. ठीक है. frog, lizard and polar bear sleep for several months. ये लोग कुछ several months स्लीप कर जाते हैं, कुछ मंथ साल में, कुछ मंथ ये स्लीप कर जाते हैं. क्यों?
टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। कोल्ड, जब कोल्ड सीजन आता है ना, जब विंटर सीजन आता है तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि एग्जांपल में हम लोग क्या बताया, लिजार्ड, फ्रॉग एंड पोलर बेयर, ये कुछ सेवरल मंथ सो जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं अपने केव में या अपने होम में जाके वो स्लिप कर जाते हैं। किससे बचने के लिए? कोल्ड से बचने के लिए, एक्सट्रीमली कोल्ड से बचने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। इस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहा जाता है कि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं सेवरल मंथ्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज, हम लोग टेरेस्ट्रियल पढ़ लिए एक ग्रुप को, अब सेकंड ग्रुप पढ़ेंगे एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। यानी कि वैसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, है ना, वाटर में रहते हैं, वैसे एनिमल्स को क्या कहता है? एक्वाटिक एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए फिश हो जाएगा, है ना, फिश हो जाते हैं, ऑल फिशेस है, या फिर उसके बाद आपको फ्रॉग्स है, टर्टल्स है, ये सब क्या है? ये सब, है ना, कुछ सब स्नेक्स भी है जो कि आपको एक्वाटिक एनिमल्स में आते हैं। तो ये सब हम जो है उनके पास देखिए स्पेशल फीचर होता है, वो एक्वाटिक यानी कि वो सर्वाइव, हम लोग सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते हैं वाटर के अंदर? क्योंकि हमारे पास स्पेशल फीचर नहीं है वो जो कि एक्वाटिक एनिमल्स के पास होता है। उनके पास लिम्स होता है, फिन्स होता है ना, या फिर गिल्स होता है, जो कि उनको क्या करता है? उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं, है ना, स्विम करने में हेल्प करते हैं। उनके जो फिन्स होते हैं उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं, लिम्स। उसके बाद क्या होता है कि आप ये उनके पास गिल्स होता है ना, उनको ब्रीथिंग करने के लिए गिल्स होता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं कि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसको लेकर के वो ब्रीथ कर पाते हैं। हमारे पास क्या होता है? लंग्स होता है। ह्यूमन बीइंग जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उनके पास लंग्स होता है, जो कि इन्वायरमेंट में जो एयर है उससे ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन फिश के पास या फिर जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनके पास क्या होता है? गिल्स होता है, जिसके थ्रू वो वाटर के अंदर वो सांस ले सकते हैं, है ना। तो उनका ये एक्वाटिक एनिमल्स में लीव करने का वो उनका एडेप्टेशन है, उनके पास स्पेशल फीचर्स होता है जिसके वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। अब आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस किसे कहते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों जगह, लैंड पर और एक्वाटिक यानी कि लैंड एंड वाटर, दोनों जगह वो सर्वाइव कर पाते हैं, दोनों जो जगह वो रह पाते हैं इजी, कंफर्टेबली। वैसे एनिमल्स को क्या कहता है? एम्फीबियन कहा जाता है। ठीक है, उनके पास यानी कि दोनों जगह रहने के फीचर्स हैं, वो दोनों जगह एडेप्टेशन कर सकते हैं, उनका हैबिटेट दोनों जगह है, लैंड पर भी है और वाटर में भी है। एग्जाम्पल के लिए फ्रॉग, टोड, टर्टल, स्लैमेंडर, पीटीसी, ये सब क्या है? एनिमल्स जो कि दोनों जगह रह सकते हैं, है ना, लैंड एज वेल एज वाटर, दोनों जगह ही इजीली कंफर्टेबल रह सकते हैं उनके पास। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं फ्रॉग के पास देखिए आप सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए लंग्स भी होता है और स्किन भी होता है। स्किन के थ्रू जब वाटर में रहते हैं तो स्किन के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, और जब लैंड पर रहते हैं तो लंग्स के थ्रू करते हैं। तो इस तरीके से उनके बॉडी में स्पेशल फीचर्स जो दिए गए हैं जिनके वजह से वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, वो एडेप्ट कर पाते हैं वैसे कंडीशन, वैसे इन्वायरमेंट को। अब आते हैं एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स होते हैं वैसे एनिमल्स दैट फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो कि फ्लाई करते हैं, है ना, एयर में फ्लाई कर पाते हैं, जैसे कि बर्ड्स है ना। बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई कर पाते हैं इजीली। तो बर्ड्स के पास क्या ऐसा स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं? बर्ड्स का जो बॉडी होता है वो वेरी लाइट होता है, और उनके बोन्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं, है ना, हॉलो यानी कि वो होल वाले होते हैं, एकदम खोखले टाइप के होते हैं, जिसके वजह से उनका जो है बॉडी वेट काफी लाइट हो जाता है। और उनके पास क्या होता है? विंग्स होते हैं, उनके पास स्पेशल विंग्स होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो इजीली फ्लाई कर पाते हैं और इजीली अडेप्ट कर पाते हैं एयर में रहने के लिए, जिसके वजह से उनको एरियल एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं आर्बोरियन एनिमल्स। आर्बोरियन एनिमल्स क्या कहलाते हैं? एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एक्चुअली में वो टेरेस्ट्रियल एनिमल ही है, लेकिन अपना मोस्ट ऑफ द जो टाइम है वो ट्री पर बिताते हैं। ठीक है, वैसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? आर्बोरियल एनिमल। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं मंकी जो है वो ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ट्री पर ही बिताता है। ठीक है ना, एक्चुअली में वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, वो जमीन पर भी चल सकता है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम है जो ट्री पर बिताता है, इसलिए उसको आर्बोरियल एनिमल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास स्पेशल फीचर होता है ट्री पर रहने के लिए, उसके पास वैसे उसका बॉडी स्ट्रक्चर है कि वो इजीली आराम से वो वहां पर सर्वाइव कर पाता है ट्री के ऊपर। तो ये था हमारा ग्रुप्स, ठीक है, जिनको उनके फीचर्स के हिसाब से, उनके एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, उनको है ना, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है कि एक तरह से जो
रहने वाले हैं उनको ग्रुप में रख दिया जाए। इस तरीके से उनको ग्रुपिंग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन फॉर फूड। फूड के लिए एडेप्टेशन कैसे इनका होता है, ठीक है, एनिमल्स का। देखिए हार्बिवोरस, फर्स्ट है क्या हमारा हार्बिवोरस। वो कैसे एडेप्ट कर पाते हैं एनिमल्स, फूड के अकॉर्डिंग। फूड के अकॉर्डिंग जो वो अपने हैबिटेट्स को चुनते हैं, ठीक है ना। हार्बिवोरस एनिमल जो है कि किनको कहा जाता है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बिवोरस। जो एनिमल्स प्लांट ईटिंग होते हैं, ठीक है, उनको हार्बिवोरस एनिमल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल काउ, गॉट, जिराफ, ईटीसी। तो वैसे एनिमल्स जो अपना वैसा एरिया एडेप्ट करते हैं जहां पर कि प्लांट होते हैं, कि उनको प्लांट ईटिंग का है ना, प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, उनको प्लांट से मतलब है, उनको ग्रास से मतलब है ना, हर्ब से मतलब है, जो कि वो इजीली वहां पर सर्वाइव कर सके, ठीक है, तो उनका वो एडेप्टेशन होता है। अब आते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस में क्या होता है, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वैसे एनिमल्स जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि अदर एनिमल्स को मार करके खाते हैं। फॉर एग्जांपल लॉयन, टाइगर, डॉग, ईटीसी। तो उनका क्या एडेप्टेशन हो जाएगा, वैसे एरियाज जहां पर कि अदर एनिमल्स सर्वाइव करते हो जिनको वो खा सके, है ना। जैसे लॉयन है वो फॉरेस्ट एरिया में रहता है, टेरेस्ट्रियल एरिया में रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो डियर को या फिर किसी जेब्रा को, किसी को वो जिराफ को मार करके वो खा सकता है, ठीक है। अब हमारा है ओमनिवोरस। ऐसे एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। वैसे एनिमल्स जो कि एनिमल्स और प्लांट दोनों चीज खाते हैं, वैसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, ओमनिवोरस। फॉर एग्जांपल बियर, क्रो एंड ह्यूमन बीइंग आल्सो। ये क्या है, ये सब ओमनिवोरस है, जो कि दोनों तरह के प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। तो उनका एडेप्टेशन वैसा एरियाज अपना चुनते हैं, वो वैसा एरिया अपने एडेप्टेशन करते हैं जिस एरिया में अपना हैबिटेट कहाँ बनाते हैं, जिस एरिया में प्लांट और एनिमल दोनों इजिली मिल पाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या कहता है, सम एनिमल्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स फूड फॉर फूड देयर फूड, है ना, फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वैसे एनिमल्स हैं वो अदर एनिमल्स के ऊपर या उनके इनसाइड में वो सर्वाइव करते हैं, उसी में वो रहते हैं अदर एनिमल्स में। क्यों? फॉर फूड। जैसे एग्जांपल्स के लिए मान सकते हैं मॉस्किटो। मॉस्किटो कहां पर रहता है, हमारी बॉडी के ऊपर या अदर एनिमल्स के बॉडी के ऊपर वो सर्वाइव करता है और वहां से उस अपना फूड लेता है, ठीक है ना, ब्लड को सक करके वो फूड खाता है। उसके बाद लीचेस है, हुकवर्म्स है, एंड बग्स है। ये सब क्या करते हैं, या तो एनिमल्स के बॉडी के अंदर, जैसे वर्म्स है, बॉडी के अंदर चला जाता है, तो इस तरह के या तो बॉडी के अंदर जा रहते हैं वो, या फिर बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो वैसे एनिमल्स को कहा जाता है पैरासाइट्स, ठीक है। सब ये क्यों करते हैं, ये फूड के लिए, फॉर द फूड, है ना, फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए वो इस तरह से एडेप्ट करते हैं उस वैसे जगहों को, वैसे एरिया को एनिमल्स के बॉडी पर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फूड वहां पर है, वो अपना एडेप्टेशन वहां पर अपना ये लेते हैं, ठीक है, एडेप्ट कर पाते हैं वैसे एरियाज को। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं एडेप्टेशन फॉर फूड। सो स्टूडेंट्स, आवर लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज एडेप्टेशन फॉर फूड। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं एडेप्टेशन फॉर सर्वाइव, एडेप्टेशन फॉर फूड, एंड अब लास्ट में पढ़ेंगे एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। एनिमल्स अपने प्रोटेक्शन के लिए भी जो है एडेप्टेशन अपनाते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन ऐसे एरिया में वो एडेप्ट कर पाते हैं जिस एरिया में वो इजिली अपने एनिमी से सर्वाइव कर सके, अपने दुश्मनों से वो बच सके, अपने आप को बचा सके, ठीक है। जैसे जेब्रा, टाइगर, लियोपार्ड हैव स्ट्रिप्स और स्पॉट ऑन देयर बॉडीज। जैसे कि जेब्रा होता है या फिर लियोपार्ड है या टाइगर है, इनके बॉडी पे या तो स्ट्रिप्स बना होता है, लाइनिंग होता है, कलरफुल, या फिर स्पॉट होता है। वो क्यों? क्योंकि अपने सराउंडिंग में जो सराउंडिंग का जो एरिया है या फिर जो उसके आसपास में सराउंडिंग एरिया है उनमें वो जाकर के मिक्स हो जाए, मर्ज हो जाए, ताकि वो अपने एनिमी से वो बच सके, वो देख उससे छिप जाए, ठीक है ना। जैसे टाइगर अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करता है कि वो उसमें सराउंडिंग में जाकर के स्ट्रिप्स वाले एरिया में जाकर के वो, है ना, क्या बोला, छिप जाता है, लियोपार्ड छिप जाता है, ताकि वो अपने एनिमी से वो दिख ना सके और उसको जाकर के वो पकड़ सकता है। या फिर जेब्रा जो है वो स्ट्रिप्स उनके बॉडी पे बनी होती है ताकि अदर एनिमल्स से वो अपने एनिमी से बच सके, उसमें जाकर के सराउंडिंग के एरियाज में वो मिक्स हो सके। या फिर आपको लीफ वाले जो इंसेक्ट होते हैं, ग्रीन कलर के जो फ्रॉग्स होते हैं या फिर स्नेक्स होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, वो कलरफुल यानी कि ग्रीन कलर के लिप्स में जाकर के लीफ पर जाकर के बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उसके सराउंडिंग में घुल मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिससे उनकी एनिमी जो है, उसके दुश्मन जो है, उनको पकड़ नहीं पाते हैं ना, उसको पकड़ नहीं पाते हैं और उनको इजिली सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉम्यूफ्लेज। जो सराउंडिंग में एडेप्ट कर लेते हैं कलर को एनिमल्स जो है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कॉम्यूफ्लेज, ठीक है ना।
तो सराउंडिंग में जो एरियाज में जो एनिमीज होते हैं उससे बचने के लिए भी क्या करते हैं, एडेप्ट करते हैं एनिमल्स वैसे एरियाज को, अपने कलर को, है ना। अब उनके बॉडी में वैसा कलर, नेचुरली कलर भी होता है कि उनको पता होता है एनिमल्स को कि हम हमारे बॉडी का क्या कलर है, उसी कलर वाले एरिया में वो रहते हैं ज्यादातर। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सरवाइव कर सके, एडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को उस एरिया में रहने के लिए, क्योंकि वो एनिमी से बच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर आकर के यहाँ पर एंड हो चुका है। एनिमल्स लिविंग भी देख चुके हैं हम लोग, किस तरह से वो लिव करते हैं, और सर्वाइविंग भी देख चुके हैं कि किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, एडेप्ट करते हैं। हैबिटेट के बारे में हम लोग जान गए, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में हम जान गए, अकॉर्डिंग टू सर्वाइव, अकॉर्डिंग टू फूड एंड अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी टॉपिक्स क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।